हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक छात्रों के नामांकन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो पहला ऑप्शन है 11.1 प्रतिशत, दूसरा ऑप्शन है 11.2 प्रतिशत, तीसरा ऑप्शन है 11.3 प्रतिशत, चौथा ऑप्शन है 11.4 प्रतिशत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह रिपोर्ट देश में प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेत प्रदान करती है और वर्ष 2015-16 से 2019 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है किसमें? महिला नामांकन में। तो आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 23 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने कितनी भाषाओं में अपने निःशुल्क ई कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। तो पहला ऑप्शन है 12 भाषाओं में, दूसरा ऑप्शन है 13 भाषाओं में, तीसरा ऑप्शन है 14 भाषाओं में, चौथा ऑप्शन है 15 भाषाओं में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 14 भाषाओं में निःशुल्क ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मई 2021 में भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचाने वाले चक्रवात का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है यास, दूसरा ऑप्शन है ताउते, तीसरा ऑप्शन है बुलबुल, चौथा ऑप्शन है फैनी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ताउते। तो आइए जानते हैं प्रमुख बिंदु। अरब सागर में उठे इस तूफान ताउते का अर्थ बर्मा भाषा में एक विशेष प्रकार की छिपकली है। ताउते नाम म्यांमार के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। कहाँ के? म्यांमार के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक कार्यक्रम मुक्त हुआ। यह जहाज नौसेना में कब कमीशन हुआ था। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1980 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1981 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1982 में, चौथा ऑप्शन है वर्ष 1983 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ष 1981 में कमीशन हुआ था। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 मई 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने CCEA ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। तो पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है IDBI बैंक, तीसरा ऑप्शन है यस बैंक, चौथा ऑप्शन है देना बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, IDBI बैंक को हस्तांतरण मंजूरी दी है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। भारत सरकार और LIC के पास IDBI बैंक की 94% से भी अधिक इक्विटी, भारत सरकार 45.48%, LIC 49.24% है। कितनी? 49.24% है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 24 जून 2021 को किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक के माध्यम से $32 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मिजोरम में हस्तांतरण हुए हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का
तीसरा संस्करण जारी किया गया। समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना को, दूसरा ऑप्शन है केरल को, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल को, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु को दूसरा तथा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में बिहार को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? बिहार को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में कौन सा संस्थान ई ऑफिस को 100% अपनाने के साथ पेपरलेस हुआ है? तो पहला ऑप्शन है प्रसार हिंदुस्तान, दूसरा ऑप्शन है प्रसार भारती, तीसरा ऑप्शन है प्रसार पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन है प्रसार LIC। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रसार भारती पेपरलेस हुआ है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जून 2021 को किस देश के साथ साझेदारी में भूटान का टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWV कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो पहला ऑप्शन है चीन के साथ, दूसरा ऑप्शन है भारत के साथ, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार के साथ, चौथा ऑप्शन है नेपाल के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत के साथ TIWV कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा आर्थिक सहयोग संगठन OECD की संयुक्त पहल है। भारत को भागीदार क्षेत्र अधिकारी के रूप में चुना गया है। इस कार्यक्रम की अवधि लगभग 24 माह की होगी। कब तक होगी अवधि? 24 माह की होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 से 24 जून 2021 के मध्य टॉयकथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 3 जनवरी 2021 को, दूसरा ऑप्शन है 4 जनवरी 2021 को, तीसरा ऑप्शन है 5 जनवरी 2021 को, चौथा ऑप्शन है 6 जनवरी 2021 को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5 जनवरी 2021 को इसका टॉयकथॉन का शुभारंभ किया गया था 2021 का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को केंद्र सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया। इसे किस संस्था ने प्रकाशित किया है? तो पहला ऑप्शन है DRDO द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ISRO द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंटेलिजेंट ब्यूरो द्वारा, चौथा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ISRO द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह एटलस वर्ष 2018-19 की समयावधि के लिए अपरदित भूमि का राज्यभर क्षेत्र को दिखाता है। क्या करता है? राज्यभर क्षेत्र को दिखाता है। तो आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव एवं सुरक्षा सेवाओं हेतु 700 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड में कितने स्पेक्ट्रम को आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो पहला ऑप्शन है 2 मेगाहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 3 मेगाहर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 4 मेगाहर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है 5 मेगाहर्ट्ज। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5 मेगाहर्ट्ज को प्रस्ताव मंजूरी दी है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है और यह परियोजना अगले 5 वर्ष में पूरी होगी। कितने वर्ष में? अगले 5 वर्ष में पूरी होगी यह परियोजना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवा नौसेना अड्डे का दौरा कर किस प्रोजेक्ट के तहत जारी ढांचागत निर्माण के विकास की प्रगति की समीक्षा की है? तो पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट लिवार्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट सिवार्ड, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट अल्फाक, चौथा ऑप्शन है प्रोजेक्ट निवार्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट सिवार्ड की समीक्षा की है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु।
यह एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा और सशस्त्र बलों की सैन्य अभियान संबंधी तैयारियों को और मजबूत करेगा। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा नौसेना अड्डा होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की लिक्विडिटी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है 40,000 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 50,000 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 60,000 करोड़, चौथा ऑप्शन है 70,000 करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 50,000 करोड़ रुपए सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है रिजर्व बैंक ने। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। बैंक इस सुविधा के तहत विभिन्न हितधारकों को ताज़ा ऋण सहायता दे सकते हैं। उधार की यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी। कब तक? 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता कब से प्रभावित हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2021 से, दूसरा ऑप्शन है 2 अप्रैल 2021 से, तीसरा ऑप्शन है 3 अप्रैल 2021 से, चौथा ऑप्शन है 4 अप्रैल 2021 से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। 22 फरवरी 2021 को भारत और मॉरिशस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। कौन सा पहला व्यापार समझौता है अफ्रीका के साथ? तो जी आज के भाग को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।